साइकोलॉजी वाले में कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लेना। स्क्रीन शेयर हो रही है सभी बच्चों को? यस सर। अमन वर्मा, नीरज, आपको हो रही है स्क्रीन शेयर? यस सर। आज सर लाइट नहीं है हमारे यहाँ, लिखने नोट्स में लिख नहीं पाएंगे, खाली स्क्रीनशॉट लेना समझ लो। लाइट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, समझ लो। ठीक। So today we will discuss regarding the sulfonamides. Sulfonamides क्या होते हैं, किस तरह कितने कंपाउंड्स आते हैं, क्या क्लासिफिकेशंस है। तो सल्फोनामाइड्स जो है ये एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स होते हैं जो कि सल्फेनिल अमाइड कंटेन करते हैं, सल्फेनिल अमाइड ग्रुप कंटेन करते हैं, SO2 NH2, SO2 दैट इज सल्फेनिल एंड NH2 इज अमाइड ग्रुप इन देयर साइड चैनल, इसलिए इनको सल्फोनामाइड कहते हैं। It is used for treating stomach infections, और आप कह सकते हो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्या करता है। सबसे पहले इसमें आता है फॉर ट्रीटिंग सिस्टमिक इन्फेक्शन। इसमें आपके पास है शॉर्ट एक्टिंग सल्फोनामाइड्स, सल्फेडाजिन, सल्फोराजोल, सल्फेडिमिडीन, और इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड जैसे कि सल्फामिथॉक्साजोल है, सल्फाफिनाजोल है, लॉन्ग एक्टिंग सल्फोनामाइड्स हैं। और फर्दर इसका यूज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सक्सिनाइल सल्फेथायाजोल में भी किया जाता है। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर इसकी हम बात करें, so these are effective against gram positive and gram negative organisms such as streptococci, आपके पास गोनोकोकाई हो गया, स्टेफाइलोकोकाई हो गया, मेनिंजोकोकाई, क्लॉस्ट्रिडियम, ई कोलाई, बैसिलस एंथ्रस, इन सब में ये जो है हेल्प करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी को क्लियर करने में ये हेल्प करता है। इसका मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सल्फोनामाइड है स्ट्रक्चर सिमिलरली टू PABA, जो कि हमने गाबा एंड पाबा जो अर्लियर हमने क्लास में पढ़ा था उसके जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है, और फॉलिक एसिड भी इसी से ड्राइव होता है, दैट इज इम्पॉर्टेंट इन बैक्टीरियल न्यूक्लियोसाइड फॉर्मेशन। सल्फोनामाइड जो है ये इनहिबिट करता है एंजाइम फॉलिक एसिड सिंथेसिस, जो कि यूजफुल होता है फॉर द कन्वर्जन ऑफ पाबा टू फॉलिक एसिड, जिसकी वजह से आपका जो पाबा है वो किस में कन्वर्ट होता है, फॉलिक एसिड में। हाँ सभी बच्चे अपने आप को ना म्यूट कर दो फर्स्ट। इसमें हम जब इसकी बात करें तो हमने सबसे पहले ये देखा कि ये क्या करता है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी ट्रीट करता है, क्योंकि ये इफेक्टिव है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिज्म में। तो हमारे पास जो एग्जांपल है जैसे बताया गया, स्ट्रेप्टोकोकाई होता है जो कि आपके स्किन इन्फेक्शन कॉज करता है, गोनोकोकाई होता है, स्टेफाइलो, मेनिंजो, क्लॉस्ट्रिडियम, ई कोलाई, बैसिलस एंथ्रस, से डिफरेंट बैक्टीरिया है जिनके एक्शंस के अगेंस्ट जो है आपका सल्फोनामाइड एक्ट करता है। सो फर्स्ट इसका जो हम मैकेनिज्म हमने यही पढ़ा कि इसका मेन रोल क्या है, इट इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ पावा टू फोलिक एसिड। जो पावा आपके पास एक एसेंशियल कंपाउंड है उसको ये कन्वर्ट करता है फॉलिक एसिड में, और इस ये क्या करता है, ये डेफिशिएंसी, दिस कॉज डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड रिजल्टिंग इन इंजुरी टू द बैक्टीरियल सेल वॉल, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि समटाइम्स आपको डेफिशिएंसी हो जाती है फॉलिक एसिड की, उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेल वॉल में इंजरी, बैक्टीरियल सेल वॉल में इंजरी कॉज हो जाती है। इसके एडवर्स इफेक्ट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमें इफेक्ट इसके नजर आएंगे वो होंगे स्किन रैशेस, इंटॉलरेंस, डर्मेटाइटिस, टॉक्सिक हेपेटाइटिस, टॉक्सिक नेफ्राइटिस, रीनल इरिटेशन, एप्लास्टिक अनेमिया।
इसके हमारे पास जो हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है आफ्टर सल्फोनामाइड्स, हम डिस्कस करेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स क्या होती हैं। आपने लेप्रोसी का नाम ऑलरेडी सुना होगा। ये एक क्रोनिक इन्फेक्शन है, एक होता है एक्यूट इन्फेक्शन, एक होता है क्रोनिक इन्फेक्शन। एक्यूट होता है जो शॉर्ट टर्म में जो है ठीक हो जाता है, शॉर्ट टर्म में अगर कोई कॉज हुआ हो। क्रोनिक होता है जो लॉन्ग टर्म के लिए रहता है और काफी वाइड एरिया में फैल जाता है। तो इट इज कॉज्ड बाय द माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। तो ये आपको यहाँ से क्लियर हो गया कि लेप्रोसी कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। और जो डिजीज होता है इट मेनली अफेक्ट्स द स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड आल्सो द आईज। तो ध्यान रखिएगा व्हेन वी टॉक अबाउट द लेप्रोसी, तो लेप्रोसी क्या क्या कॉज करता है, किसको अफेक्ट करता है, हमारी स्किन को इन्फेक्ट करता है सबसे पहले। उसके बाद हमारी जो पेरिफेरल नर्व्स होती हैं उनको अफेक्ट करता है। हमारा जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसमें जो म्यूकोसा होता है उसको इफेक्ट करता है। जो हमारी म्यूकोसल मेम्ब्रेन्स हम कहते हैं, हमारी आईज को अफेक्ट करता है। ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई करता है, इट मल्टीप्लाई वेरी स्लोली एंड सिम्टम्स कैन टेक एज लॉन्ग एज 20 ईयर्स टू अपीयर। इसके जो सिम्टम्स है ये कम से कम 20 ईयर्स लेते हैं दिखने में, ये एकदम से पता नहीं चलता है, कम से कम 20 साल लग जाते हैं इसके सिम्टम्स आने में। सो अनट्रीटेड लेप्रोसी कैन कॉज प्रोग्रेसिव एंड परमानेंट डैमेज। अगर लेप्रोसी का कोई ट्रीटमेंट नहीं मिलता है तो इससे क्या हो जाता है, परमानेंट डैमेज हो जाता है स्किन का, हमारी नर्व लिम्स का, आईज का। जो ड्रग यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी इज कॉल्ड एज एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। अब ध्यान रखिएगा लेप्रोसी के अगेंस्ट जो भी ड्रग्स यूज होती है उसको हम क्या कहते हैं, एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। तो बेसिकली हमने इसमें यही देखना है कि इसको कौन कॉज करता है, किस तरह का ये इन्फेक्शन है। तो ये क्रोनिक इन्फेक्शन होता है जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रे कॉज करता है। इसकी वजह हमारी स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, हमारा म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और आईज, ये सब चीजें अफेक्ट होती है। ये मल्टीप्लाई करता है वेरी स्लोली और जिसके सिम्टम्स है ये मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स जो है टाइम लेते हैं अपीयर होने में। और जो भी हम ड्रग्स इसमें यूज करेंगे फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी उसको हम कहेंगे एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। फिर इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सल्फोन। सल्फोन्स में आपके पास एग्जांपल है डैप्सोन, फिनाजिन में आता है क्लोफाजिमिन, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग्स में है रिफेम्पिसिन, और बाकी एंटीबायोटिक जैसे ऑफ्लॉक्सासिन हो गया, क्लैरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो सबसे पहले है सल्फोन्स क्या होता है। दिस इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन द केस ऑफ लेप्रोसी एंड डेप्सोन्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ 4,4-डाइअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। तो डीडीएस 1 आपको 1 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएस, दैट इज डाइअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन। मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सल्फोन जो होते हैं ये स्ट्रक्चर सिमिलर होते हैं पापा के, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। और ये जो फॉलिक एसिड जो है डिराइव होता है पापा से, जो कि हमारे बैक्टीरियल न्यूक्लियोसाइडल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। सल्फोन जो है ये एंजाइम इनहिबिशन में हेल्प करते हैं, इट इनहिबिट्स द एंजाइम, जैसे कि आप कह सकते हो फॉलिक एसिड सिंथेटेज व्हिच इज यूजफुल फॉर द कन्वर्जन ऑफ पापा टू फॉलिक एसिड। This causes deficiency of folic acid resulting in injury to the bacterial cell wall. फिर इसके अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो एडवर्स इफेक्ट अगेन इसकी वजह से होता है डर्मेटाइटिस। अगेन डर्मेटाइटिस स्किन का जो भी आपके पास इन्फ्लेमेशन होता है, स्किन में रैशेस होते हैं, लीवर डैमेज होता है, हीमेटोयूरिया होता है, एनोरेक्सिया, वॉमिटिंग, ये सभी इसके जो है एडवर्स इफेक्ट है। सो यूज इसका फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी हम इसको यूज करते हैं। तो बेसिकली आपको जो पता होना चाहिए, फर्स्ट इसमें क्लासिफिकेशन कैसे ये वर्क करता है, उसका मैकेनिज्म, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इसको हम यूज कैसे करते हैं। ये था हमारे पास एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स। उसके बाद है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। एज नेम इंडिकेट्स ट्यूबरक्यूलोसिस। तो देखो हमने पहले पढ़ा लेप्रोसी था बैक्टीरिया, अब हम पढ़ रहे हैं ट्यूबरक्यूलोसिस। तो ट्यूबरक्यूलोसिस के लिए जो भी आप कहते हो, टीबी कहते हो, इट इज एन इन्फेक्टियस डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय द वेरियस स्ट्रेन्स ऑफ माइकोबैक्टीरियम, यूजुअली माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया है कि ट्यूबरक्यूलोसिस कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। लेप्रोसी कौन कॉज करता है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे।
सो उसके बाद हम बात करेंगे जो क्लासिक सिम्टम्स है आर क्रोनिक कफ। जब भी टीबी होता है तो उसके सिम्टम्स क्या है? कफ होता है, समटाइम्स हमारा जो स्पुटम होता है उसमें ब्लड आ जाता है, फीवर आता है, नाइट स्वेट्स होते हैं, वेट लॉस होता है। जो ड्रग हम यूज करते हैं ट्यूबरक्लोसिस में वो होती है एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। ट्रीटमेंट इसका डिफिकल्ट है, लॉन्ग कोर्सेज है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती है, इसमें सोशल कॉन्टैक्ट का भी ध्यान रखना पड़ता है। सो मेनली आपको ये पता होना चाहिए टीबी कौन कॉज करता है, इसका अटैक किस पे, मेनली हमारे लंग्स पे। इसके सिम्टम्स क्या, कफ हो जाता है, स्पुटम में हमारे जो है ब्लड आने लगता है, फीवर आता है, वेट लॉस होता है, ये बेसिक इसके सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद हम जब बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट की, तो ट्यूबरकुलोसिस को कौन ट्रीट करता है? एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग्स। ट्रीटमेंट आपका लॉन्ग कोर्सेज का होता है, मल्टीपल एंटीबायोटिक्स का होता है, और इसमें हमें थोड़ा सोशल कॉन्टैक्ट्स का ध्यान रखना होता है। तो ये मेनली है एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग, जिसमें हमने ट्यूबरकुलोसिस का डिस्कशन किया। इसमें हमने नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में आता है आपके पास फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकंड लाइन ड्रग्स क्या होती हैं। सो फर्स्ट लाइन ड्रग्स होती है जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजिड, रिफैम्पिसिन, इथेम्ब्यूटल, पायरिजिनामिड। सेकेंड लाइन ड्रग्स आता है इथियोनामेट, कैनामाइसिन, साइक्लोसिराइन, पैरामाइन, सैलिसाइलिक एसिड। ये इसकी क्या है क्लासिफिकेशन। आफ्टर दैट वी हैव आइसोनियाजिड। हम आइसोनियाजिड का जो है इसमें फर्दर डिस्कशन करेंगे। आइसोनियाजिड इज INH भी इसको हम कह सकते हैं। ये मेजर इफेक्टिव होती है अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम। ध्यान रखिएगा कौन सी मेडिसिन जो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ड्रग जो देते हो वो होती है आइसोनियाजिड। ये जो है ड्रग जो है ऑर्गेनिज्म पे एक्ट करती है, और उसके बाद ये एक्टिव स्टेट में जाती है। उसके बाद ये इनहिबिट करती है फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन और डैमेज करती है सेल मेम्ब्रेन ऑफ ट्यूबरक्यूलर बैक्टीरिया। फर्दर ये इनहिबिट करती है फॉर्मेशन ऑफ DNA। इसके एडवर्स इफेक्ट है लाइक स्किन रैशेस, फीवर, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ। इसका यूज अगेन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर ड्रग्स। यूज आपको कैसे, अकेला आइसोनियाजिड नहीं लोगे, इसका ट्रीटमेंट कैसे चलेगा with the combination of other drugs। फिर आपके पास आता है रिफैम्पिसिन, अनदर ड्रग जो हम डिस्कस करेंगे। ये भी वन ऑफ द इफेक्टिव ड्रग है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट। इसका काम भी क्या है, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन को इनहिबिट करना, और सेल मेम्ब्रेन जो होगी बैक्टीरिया की, ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो सेल मेम्ब्रेन होगी उसको डैमेज करना है। इसमें भी अगेन स्किन रैशेस, डायरिया, डिजीनेस, ऑरेंज रेड कलर टू यूरिन, और स्वेटिंग। देखो मेन अगेन इसके में भी क्या, स्किन में रैशेस नजर आने लगते हैं, डायरिया होता है, डिजीनेस होती है, ऑरेंज रेड कलर का यूरिन आता है, स्वेटिंग होती है। ये सारे इसके क्या रहते हैं, साइड इफेक्ट्स। फिर इसका ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो अगेन इसमें क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन कॉम्बिनेशन विद द अदर ड्रग्स। मतलब एक रिफैम्पिसिन देने से आपका जो है ट्रीटमेंट पूरा नहीं है, इसके साथ आपको कोई और एंटीबायोटिक भी कॉम्बिनेशन में देनी पड़ेगी। After rifampicin, we have ethambutol. So again, this is effective against mycobacterium resistant to isoniazid and streptomycin. तो sometimes क्या होता है, सभी दवाइयाँ जो है सबको सूट नहीं करती हैं। तो कुछ दवाइयाँ जैसे आइसोनियाजिड और स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर दी भी होंगी तो ये क्या करेंगी, ये पेशेंट को लगेगी ही नहीं दवाएं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इथेम्ब्यूटल नाम की जो है दवाई उनको देते हैं। और इसमें क्या होता है, ये इसका काम भी अगेन वही है, फॉस्फोलिपिड फॉर्मेशन को इनहिबिट करना, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया के, और DNA की फॉर्मेशन करवाना। अगेन इसके साइड इफेक्ट हुए स्किन रैशेस, फीवर, लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ सेल्फ कंट्रोल, पेरिफेरल न्यूराइटिस, ड्राइनेस ऑफ माउथ। ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इन कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर ड्रग इज देयर यूजेस। तो अगेन आपको क्या पता होना चाहिए, देखो ओवरऑल इसके साइड इफेक्ट क्या है, सब जगह आप बताओगे, स्किन के रैशेस होते हैं, फीवर होता है, मेमोरी लॉस हो जाता है, सेल्फ कंट्रोल लॉस हो जाता है, ड्राइनेस ऑफ माउथ हो जाता है। लेकिन जब ट्रीटमेंट की हम बात करें तो अकेली एक दवाई नहीं दी जाएगी, उसके साथ और भी एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। तो ये इसके सारे क्या हो गए, यूजेस। यस, सबको समझ आया? यस मैम। कौन बताएगा ट्यूबरकुलोसिस कौन कॉज करता है, किसकी वजह से होता है ट्यूबरकुलोसिस? हाँ जी बोलिए, कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है ट्यूबरकुलोसिस? ट्यूबरकल बैसिलियस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। हाँ जी।
टीबी की फुल फॉर्म है वो तो ट्यूबरकल बैसिलस जो तुम कह रहे हो। अच्छा, मेनली कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस की वजह से? अगर टीबी हो जाए तो कौन सा अफेक्ट करता है हमारा बॉडी? कौन अफेक्ट होते हैं टीबी से? क्या क्या प्रॉब्लम होती है हमें? मैम बॉडी बोलो। में लंग्स करता है, हम्म। लंग्स को इफेक्ट करता है। हमारे लंग्स अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से क्या होगा? हमें कफ होगा और क्या क्या सिम्टम्स आएंगे? फीवर हो जाएगा मैम। फीवर आएगा, वेट लॉस होगा और नाइट स्वेट। मेमोरी लॉस होगी मैम, लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी होगा, सेल्फ कंट्रोल लॉस होगा। जी। ठीक है। और अगर हम इसकी मेडिसिन की बात करें तो फर्स्ट लाइन ड्रग सबसे पहले कौन सी दवाइयां दी जाती हैं? इसोनियाजिड। इसोनियाजिड और रिफैम्पिसिन। ठीक है। उसके बाद अगर ये दोनों काम नहीं करती तब हम इथम्ब्यूटल के तरफ जाते हैं। समझ आया? यस मैम। ठीक है। अभी हमने एक एंटी लेप्रोटिक भी पढ़ा था। एंटी लेप्रोटिक के केस में क्या होता है? कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? लेप्रे। माइकोबैक्टीरियम लेप्रे। ठीक है। उसकी वजह से हमारे कौन सा बॉडी पार्ट अफेक्ट करता है? क्या इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में? मैम स्किन, एयर, ये सब घाव हो जाते हैं, लेजन। हाँ, और हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट करता है, आईज अफेक्ट करती है। तो ये हमें एकदम से होता है कि टाइम लेकर होता है? टाइम लेके होता हूँ। हाँ, मैक्सिमम अप टू 20 ईयर्स लग जाते हैं इसके सिम्टम्स पता होने में। ठीक है। इस केस में अगर हमें मेडिसिन लेनी हो तो फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? कौन सी दवाई को प्रेफर करते हैं हम? डेप्सोन, सल्फोन्स। सल्फोन्स। हाँ जी। ठीक है। और इसके एडवर्स इफेक्ट क्या रहते हैं? साइड इफेक्ट्स क्या रहते हैं इसके? कैसे पता चलता है कि ये लेप्रोसी हो रही है? क्या क्या साइड एडवर्स इफेक्ट्स हमें नजर आने लगते हैं? स्किन पे रैशेस अगेन, यही जी जी। होगा। म्यूकोसा ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, आईज, वो अफेक्ट कर जाएगा। ठीक है। सल्फोनामाइड्स के बारे में हमने डिस्कस किया। सल्फोनामाइड्स क्या होते हैं? एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स, मतलब एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी वाले होंगे। एंटीबैक्टीरियल में हमारे पास कौन कौन आते हैं? ग्राम पॉजिटिव, नेगेटिव सब आ जाते हैं। क्लियर है ये सारी चीजें? जी मैम। इसमें ये मेन काम क्या होता है? देखो, एंटीबैक्टीरियल का मतलब क्या है? क्योंकि सेल वॉल को वो इनिबिट कर रहा है, उसमें वो रोक लगा रहा है। अगेन मतलब वही है ना कि बैक्टीरिया की सेल वॉल को उसने अफेक्ट करना है। तो कोई भी दवाई हम क्यों खा रहे हैं? ताकि हमारी बॉडी में अगर बैक्टीरिया ने कुछ अटैक किया है उसको हम रोक दें। यही काम है ना? इसलिए हम यस मैम। मेडिसिन ले रहे हैं। ठीक है, कि इन्फेक्शन को वो रोकते हैं। सबको समझ आए टॉपिक्स? हाँ जी, सबको समझ आए? यस मैम। कोई कुछ पूछना चाहता है? नो मैम। सो नेक्स्ट क्लास के लिए जितना आज तक पढ़ाया है वो सब कुछ आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा। ओके मैम। क्लियर? यस मैम। ठीक है। और कुछ पूछना होगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। ओके मैम।